बिहार के आर्चरी खिलाड़ी ने पूरे देश में न सिर्फ बिहार बल्कि आरा का भी नाम रोशन किया है। जिस टूर्नामेंट में अब तक आर्चरी के खिलाड़ी शामिल नहीं हो पाए थे, उस गेम में शुभम शामिल भी हुआ और पहली बार में ही बिहार की झोली में गोल्ड रख दिया। चेन्नई में आयोजित केंद्र सरकार के टूर्नामेंट में बिहार को पहली बार इतनी बड़ी सफलता मिली है। अब भारत की तरफ से शुभम को दक्षिण कोरिया ट्रेनिंग के लिए भेजा जा रहा है। पिछले महीने शुभम कुमार ने स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया की राष्ट्रीय तीरंदाजी प्रतियोगिता के लिए अपने होम टाउन बिहार के आरा से गुजरात के नडियाद तक जनरल डिब्बे में 30 घंटे की कठिन ट्रेन यात्रा की। लेकिन इतनी कठिनाई झेलने के बावजूद उन्होंने वहां टीम को कांस्य पदक दिया। इस बार चेन्नई के नेहरू पार्क स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में तीरंदाजी रेंज में उनके प्रदर्शन ने कई लोगों को आश्चर्यचकित किया। शुभम पहले हरियाणा, महाराष्ट्र, राजस्थान और अंत में मणिपुर को हरा गोल्ड जीता। शुभम ने कहा, मैं इस खेलो इंडिया यूथ गेम्स में स्वर्ण पदक जीतने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर गया था और मैंने वह हासिल कर लिया। मेरी शुरुआती शूटिंग उतनी अच्छी नहीं थी, मैं 11वें स्थान पर था, लेकिन मैंने सोचा कि मैं अगले दिन वापस आऊंगा और बेहतर प्रदर्शन करूंगा। चाहे कितनी भी हवा हो, मुझे यहाँ बहुत कुछ सीखने को मिला। बहुत तेज हवा चल रही थी और आपको वास्तव में सावधान रहना होगा। उन्होंने कहा, मैंने पहले इस स्तर की प्रतिस्पर्धा और इस तरह की हवा का सामना नहीं किया था, लेकिन उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ा। फर्क पड़ता है प्रतिद्वंदी से, और मेरे जितने भी विरोध में खिलाड़ी थे सब अपने अपने राज्य के बेहतर खिलाड़ी थे। उसके बावजूद जीतना बड़ी बात है। शुभम की उपलब्धि तब और भी बड़ी हो जाती है जब अब इस बात पर गौर करें कि उसने 3 साल पहले ही तीरंदाजी शुरू की थी। 1.5 साल पहले रिकर्व से शुरुआत की थी। शुभम ने कहा, मेरे यहाँ तक के सफर में परिवार और कोच नीरज सिंह का बहुत बड़ा योगदान है। बहुत कम संसाधन के बावजूद कोच सर की वजह से हम इस मुकाम तक पहुँच पाए हैं। एक के बाद एक कई नेशनल पदक जीतने के बाद राष्ट्रीय तीरंदाजी एकेडमी ने शुभम को रिटर्न गिफ्ट भी दिया। आगामी 12 मार्च से 19 मार्च तक साउथ कोरिया में शुभम की ट्रेनिंग होगी। साउथ कोरिया में ट्रेनिंग के लिए पूरे देश से 8 आर्चरी खिलाड़ियों का चयन हुआ है, जिसमें बिहार के इकलौते खिलाड़ी शुभम कुमार शामिल हैं। साउथ कोरिया में होने वाले ट्रेनिंग में टेक्नोलॉजी के माध्यम से गेम का निरीक्षण किया जाएगा। हर एक चीज को बारीकी से जांच की जाएगी। गेम की तकनीक और शारीरिक जांच किया जाएगा। शुभम, आप गोल्ड लिया है बिहार में पहली बार खेलो इंडिया में, कैसे ये सब मुमकिन होता है? हम लोग तो जैसे कि खेलो इंडिया के लिए पहले तो नेशनल में जाकर वहाँ पे हम रायपुर में गए थे। तो वहाँ पे मेरा 1/4 तक हम पहुँचे थे। टॉप 64 को वहाँ पे मैच होता है और हम 1/4 तक पहुँचे थे और वहाँ पे हम टाई शॉट से मैच हार गए थे। और उससे पहले हम SGFI स्कूल नेशनल खेलने गए थे, वहाँ पे मेरा ब्रॉन्ज मेडल लगा हुआ था। तो वहाँ मेरा 5th रैंक था। तो वहाँ से टॉप 6 आर्चर को खेलो इंडिया के लिए बुलाया गया था और 8 आर्चर को नेशनल से बुलाया गया था। तो हम तो SGFI से सिलेक्शन मेरे हो गई थी, तो हम खेलो इंडिया के लिए सेलेक्ट थे। उसके बाद मेरे को खेलो इंडिया में मेरा नाम आया और यहाँ से भी मतलब कि बिहार सरकार से पता चला कि मेरा नाम आया। तो वहाँ पे 70 मीटर का कंपटीशन होता है। सीनियर लेवल के भी आर्चर आते हैं वहाँ पे, इंटरनेशनल प्लेयर भी मेडलिस्ट आते हैं। तो वहाँ पे मेरा स्कोरिंग स्कोरिंग में तो मैं उतना अच्छा नहीं कर पाया, मेरा 11th रैंक था। और नेक्स्ट डे मैच था मेरा ओलंपिक ग्राउंड। तो उस दिन मैं बहुत कंपटीशन तो हार्ड था, वहाँ पे हवा बहुत ज़्यादा थी। तो वहाँ पे मैं कंपटीशन फेस किया। फर्स्ट मैच मैंने बहुत ही मतलब हार्ड हार्ड था, लेकिन कैसे भी करके उसे मैं जीता। उसके बाद फर्स्ट मैच फर्स्ट मैच मेरा हरियाणा का दक्ष मलिक के साथ था। तो उससे मैं 6-4 से जीता था। उसके बाद मेरा महाराष्ट्र के साथ मैच था, तो उससे मैं 7-3 से जीता था। उसके बाद मेरा अथर्व शर्मा से मैच था, वो राजस्थान का है, उससे मैं 7-3 से मैच जीता। उसके बाद मेरी टॉप 4 में मैं मैच जीत गया। तो मैं नेक्स्ट डे गोल्ड मेडल के लिए फ़ाइट किया मणिपुर के साथ। तो मैंने भी उसके साथ अच्छा फ़ाइट किया और वो भी मेरे साथ अच्छा फ़ाइट किया। वो भी बेस्ट प्लेयर था, मैं भी बेस्ट प्लेयर था, लेकिन अब दोनों में से किसी को एक को ही जीतना था। तो हम भी मेहनत करके आए थे, वो भी मेहनत करके आया और मैं 0-6 से जीता था वहाँ से उससे। कैसा लगता है कि नेशनल प्लेयर गोल्ड मेडलिस्ट बन जा रहा है इतने छोटे से शहर से निकल कर? यहाँ पे तो सबसे पहले कि मेहनत करने से ही कुछ होगा। मेहनत फर्स्ट, उसके बाद ही कोई गवर्नमेंट सपोर्ट तो यहाँ कुछ ऐसा है नहीं। बस फैमिली का सपोर्ट बहुत अच्छा है और कोच सर का, और मेरे फैमिली मेम्बर जो भी हैं हमें बहुत ज़्यादा खेल से सपोर्ट करते हैं और आज भी करते हैं। कुछ और भी लोग हैं जो हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं।
करियर आपका आर्चरी में ही बना है हमको अभी ओलंपिक मेडल लाना है 2028 में। गार्जियन कितना सपोर्ट किया आप खेलने की जब बात करें शुरुआत के समय में तो उस समय कोई विरोध किया मना किया नहीं, मेरा फैमिली शुरू से सपोर्ट किया है और आज भी करता है। सब लोग खेलने के लिए आपके राजी हो गया हाँ, कोच का आपके जीवन में कितना महत्वपूर्ण योगदान कोच साहब तो मेरे जितना हम लोग को सिखाया और हम लोग उतना फॉलो करेंगे, जितना फॉलो करेंगे उतना ऊपर जाएंगे। वो भी हम लोग के ऊपर मेहनत करते हैं, हम लोग भी अपना मेहनत करते हैं, इसीलिए आज हम लोग नेशनल में मेडल ला रहे हैं और ओलंपिक में भी लाएंगे। लोग कहते हैं कि आप लोग के पास संसाधन नहीं है उसके बावजूद भी कोच की मेहनत की वजह से आप लोग गोल्ड मेडल ला पाते हैं हम लोग को तो ऐसा कोई फैसिलिटी मिलता नहीं है जैसे नेशनल प्लेयर अदर स्टेट को मिलते हैं, बहुत ज़्यादा मिलते हैं। हम लोग को तो कुछ नहीं मिलता, इक्विपमेंट वगैरह तो कुछ नहीं, कोई गवर्नमेंट का सपोर्ट नहीं। हम लोग को अगर 10% भी सपोर्ट करे तो हम लोग आज इंटरनेशनल मेडल ला सकते हैं 1 साल के अंदर। और अभी पता चला है कि आप कोरिया भी जा रहे हैं आपका सिलेक्शन हुआ है वो हाँ, किस चीज़ के लिए वो जैसे कि रायपुर में मैं 1/4 में आया था तो वहाँ पे मेरी स्कोरिंग में भी अच्छी रैंक थी। फर्स्ट स्कोरिंग में मेरी 4th रैंक थी, दूसरी में थोड़ी स्कोर कम लगी तो मेरा वहाँ कुछ पॉइंट से भी मेडल छूटा था और 5th रैंक था स्कोरिंग में। और ओलंपिक राउंड में भी मैं एक तीर टाई शॉट होता है, उसमें मैं हार गया तो वहाँ पे मेरा 5th रैंक था। तो वहाँ से टॉप 8 आर्चर को साउथ कोरिया के लिए ले जा रहे हैं लोग ट्रेनिंग दिलाने। कितने दिन का क्या वहाँ 1 वीक का ट्रेनिंग। क्या क्या वहाँ पर वहाँ पे मतलब कि ऐसे तो साउथ कोरिया सबसे आगे है आर्चरी में और वहाँ से ओलंपिक मेडल भी बहुत ज़्यादा आते हैं, इसीलिए भारतीय सरकार वहाँ पे भेज रही है कि हम लोग को अच्छी ट्रेनिंग मिले और हम लोग भी आगे चल के ओलंपिक में मेडल लाएं। क्या नाम है आपका मेरा शुभम कुमार नाम है, मैं पकड़ी करा। ये आपका छात्र नेशनल मेडल गोल्ड लाया है कैसा लग रहा है और कैसे ये संभव हो पाया सबसे बड़ी बात कि यहाँ मतलब आज से पहले अभी तक बिहार से कोई भी तीरंदाजी से खेलो इंडिया में पार्टिसिपेट भी नहीं किया था। तो खेलो इंडिया में नाम आना ही पहले तो बहुत बड़ी बात था। उसके बाद पहली बार कोई जाता है और उसके बाद गोल्ड मेडल ही लेकर के आता है, जो कि मतलब इंटरनेशनल खिलाड़ियों के साथ इनका सामना होता है जो देश के लिए मेडल लाए, उनको हराते हुए मेडल लाना ये उससे भी बड़ी बात है। और अब खुशी कोच का खुशी जो होता है वो उनके खिलाड़ियों के अचीवमेंट के बाद ही मिलता है। ग्राउंड पे जो खिलाड़ी दिन रात मेहनत करते हैं उनके पीछे खड़ा होकर के अपना टाइम देना और उनको अच्छे से बनाना टफ तो होता है, लेकिन ये सारा कुछ संभव हो पाता है खिलाड़ी की वजह से। अगर हम लाख कोशिश कर लें और खिलाड़ी के माइंड में ये चीज़ ना जाए कि हमें करना क्या है, उसको गोल ना दिखे, उसको एम ना दिखे कि हमको ये करना है, तब तक हम मेहनत करके मर जाएंगे और खिलाड़ी बहुत आगे तक नहीं जा पाएगा। तो इसमें खिलाड़ी का भी बहुत बड़ा योगदान होता है कि वो कोच का बात सुने, और जो जो खिलाड़ी कोच का बात नहीं सुनेगा वो इस मुकाम तक पहुंचने में असमर्थ रहेगा। तो आपके छात्र का कहना है कि वो 2028 में ओलंपिक मेडल लाना चाहते हैं कैसे आरा से जैसे शहर से ये संभव हो पाएगा आरा शहर से संभव नहीं है, ये खिलाड़ी का खुद का अपना इच्छा शक्ति है कि हम ला सकते हैं। तो हम अपने खिलाड़ियों को हमेशा बताते हैं, हमने भी कहीं से सुना था कि जो आदमी सोच सकता है वो कर सकता है, और ये खिलाड़ी सोचा कि हमको इसमें गोल्ड लाना है तो लेकर के आया। तो यही खिलाड़ी जो यहाँ से ओलंपिक जाते हैं, इंटरनेशनल जाते हैं, तो ओलंपिक कौन सी बड़ी बात है। इनके अगर सोच के अंदर आ गया कि हमको ओलंपिक मेडल लेना है तो ले सकते हैं, बहुत बड़ी बात नहीं है। आपका सपोर्ट है मेरा तो फुल सपोर्ट रहेगा जी।